अब ये वाला प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। हमारे पास एफ एक्स एक पॉलिनॉमियल है और ये कहा जा रहा है सच दैट व्हेन इट इज़ डिवाइडेड बाय एक्स माइनस वन एंड एक्स प्लस वन, रिमाइंडर क्या है 5 और 19। हमसे ये कहा जा रहा है कि हम जब एफ एक्स को डिवाइड करते हैं ना एक्स माइनस वन से तो रिमाइंडर 5 आता है, और जब हम एफ एक्स को डिवाइड करते हैं एक्स प्लस वन से रिमाइंडर 9 आता है। फिर कहा जा रहा है डिटरमाइन द रिमाइंडर व्हेन एफ एक्स इज डिवाइड बाय एक्स माइनस टू। तो प्रॉब्लम क्या है सर? प्रॉब्लम ये है कि हमें निकालना क्या है, डिटरमाइन द रिमाइंडर व्हेन एफ एक्स इज डिवाइड बाय एक्स माइनस टू। प्रॉब्लम इसमें क्या है, हमको तो पता है रिमाइंडर थ्योरम से रिमाइंडर क्या आएगा एफ एक्स का, एफ ऑफ टू आएगा ना। लेकिन एफ ऑफ टू तुम कैसे करो कैलकुलेट, कि एफ ऑफ की इसमें दो वेरिएबल्स है ए और बी, या कॉन्स्टेंट्स है जिनका वैल्यू हमें अननोन है। तो पहले ए और बी का वैल्यू करना है कैलकुलेट। वो कैसे करेंगे हम, वो हम यहाँ से करेंगे, इस इन्फॉर्मेशन से करेंगे जो इसमें क्या रहा है। एफ एक्स को हम जब डिवाइड एक्स माइनस वन से करते हैं तो रिमाइंडर 5 आता है। मतलब क्या, एफ एक्स को जब डिवाइड करोगे एक्स माइनस वन से तो रिमाइंडर क्या आना चाहिए, एफ वन आएगा ना रिमाइंडर, बिल्कुल। लेकिन उसका वैल्यू दे दिया गया है 5 के बराबर। इसी तरह जब एफ एक्स को डिवाइड करोगे एक्स प्लस वन से, रिमाइंडर क्या आना चाहिए, एफ ऑफ माइनस वन, लेकिन वो दे दिया गया है माइनस 19। एफ ऑफ वन किसके बराबर है, डालो इसमें वन, वन रेज पर फोर वन, माइनस टू प्लस थ्री माइनस ए प्लस बी इज इक्वल टू 5। तो यहाँ से और फोर, फोर हो जाएगा, फोर माइनस टू, टू हो जाएगा, टू हो जाएगा। तो ए माइनस ए प्लस बी इज इक्वल टू थ्री आया ना। यहाँ हम कह सकते हैं ए अगर माइनस कॉमन लिया जाए तो ए माइनस बी इज इक्वल टू माइनस थ्री। अब हम इस इक्वेशन से क्या निकालेंगे, और एक इक्वेशन निकालेंगे ए और बी के टर्म्स में, ठीक है। माइनस वन का फोर वो हो जाएगा ना वन के बराबर। इसी तरह माइनस प्लस टू हो जाएगा यहाँ से, फिर आएगा प्लस थ्री आ जाएगा, फिर प्लस ए आएगा, प्लस बी आएगा इज इक्वल टू 90। ए प्लस बी किसके बराबर आया, 90 माइनस सिक्स 30। बस मेरे पास दो इक्वेशन है, दो वेरिएबल्स है, उनका वैल्यू फाइंड आउट करो। ए माइनस बी कितना है, माइनस, ए माइनस बी कितना है, माइनस थ्री। अगर मैं इनको ऐड करूँ तो क्या आएगा, टू ए इज इक्वल टू 10। ए आएगा 5 के बराबर। इसी तरह अगर मैं इनको सब्ट्रैक्ट करूँ तो कितना आएगा, टू बी 16। इसी तरह अगर मैं इनको सब्ट्रैक्ट करूँ तो क्या आ जाएगा, टू बी इज इक्वल टू 16, बी आएगा 8 के बराबर। तो हमें ए और बी के वैल्यूज फाइनली मिल गए। अब हम क्या करेंगे, अब ए और बी के वैल्यूज इस एफ एक्स में डालेंगे ताकि हमारे पास ए और बी के प्रॉपर वैल्यूज आए। देखो एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स रेज पावर फोर माइनस टू एक्स क्यूब प्लस थ्री एक्स स्क्वायर, माइनस ए का वैल्यू क्या है, ए का वैल्यू क्या है 5 है ना, क्या आएगा माइनस 5x। बी का वैल्यू क्या है 8, प्लस 8 आएगा। अब लास्ट में ये प्रॉब्लम हमसे पूछ क्या रहा था कि रिमाइंडर डिटरमाइन करो अगर एफ एक्स को तुमने डिवाइड एक्स माइनस टू से किया है। तो ये सब हमने जो किया ना वो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए किया था। लेकिन हम ये सॉल्व इसलिए कर नहीं पा रहे थे बिकॉज ए और बी के वैल्यूज नहीं थे। तो हमने इस इन्फॉर्मेशन से ए और बी के वैल्यूज पहले फाइंड आउट किए, उसके बाद हमें एफ एक्स ये मिल गई। अब हम इस पॉलिनॉमियल को जब x माइनस टू से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, एफ ऑफ टू। निकालो वैल्यू क्या है, टू रेज पावर फोर माइनस टू, टू क्यूब प्लस थ्री इंटू टू स्क्वायर माइनस फाइव इंटू टू प्लस एट, 16, 16, 12, 12, 8, 20, 20, 10 is the answer। खूब समझ आ गया होगा, बहुत अच्छा सवाल था ये, लेकिन इजी भी था।
नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या देखो, चेक चेक करना है मुझे, क्या करना है चेक, वेदर द पॉलिनोमियल, ये जो पॉलिनोमियल एफ एक्स है इज अ मल्टीपल ऑफ 2x+1, क्या ये पॉलिनोमियल 2x+1 का मल्टीपल है। पहले मुझे बोलो एक नंबर मान लो x, वो y का मल्टीपल कब होगा, जब y उसको डिवाइड करेगा। जब मैं उसको डिवाइड करूंगा y से तो रिमाइंडर क्या आना चाहिए, 0। ठीक है, अब अगर मैंने इस पॉलिनोमियल को इससे डिवाइड किया, रिमाइंडर क्या आना चाहिए मुझे बोलो। हमने रिमाइंडर थ्योरम से क्या पढ़ा है, हमने क्या पढ़ा है रिमाइंडर थ्योरम से, वो ये पढ़ा है कि अगर मैंने एफ एक्स को डिवाइड एक्स माइनस अल्फा से किया, रिमाइंडर क्या आ जाए, एफ अल्फा। तो जब एफ एक्स को मैं डिवाइड, अब देखो एफ एक्स इसका मल्टीपल कब होगा, जब ये इसको डिवाइड करेगा, मतलब जब मैं एफ एक्स को डिवाइड करूंगा ना 2x+1 से, रिमाइंडर क्या आना चाहिए, रिमाइंडर 0 आना चाहिए। तो देखो अब जब मैंने एफ एक्स को डिवाइड इससे किया, रिमाइंडर क्या होना चाहिए, रिमाइंडर 0 होना चाहिए, लेकिन होगा क्या, वो होगा ना, इसको इक्वेट करूंगा 0 से मैं, एक्स का वैल्यू क्या है, एक्स इक्वल -1/2, रिमाइंडर होगा ना एफ ऑफ -1/2, और ये अगर 0 हुआ ना तो तब ये इसका मल्टीपल है, और अगर 0 नहीं हुआ तो इसका मल्टीपल नहीं है। समझ आ गया। अरे अरे देखो यार, 7 जो है ना, 7 4 का मल्टीपल है क्या, नहीं, क्यों, क्योंकि डिवाइड नहीं करता 4 7 को। 12 मल्टीपल है 4 का, बिल्कुल, क्योंकि 4 डिवाइड करता है 12 को। अरे अगर मैं 12 को डिवाइड करूँ 4 से, रिमाइंडर क्या आएगा, 0। तो हम कह सकते हैं ना 12 इज द मल्टीपल ऑफ 4। इसी तरह एफ एक्स कब होगा इसका मल्टीपल, जब ये इसको डिवाइड करेगा, या जब मैं एफ एक्स को डिवाइड करूंगा 2x+1 से, रिमाइंडर क्या आना चाहिए, 0। लेकिन रिमाइंडर थ्योरम से रिमाइंडर क्या आता है, रिमाइंडर थ्योरम से रिमाइंडर आता है एफ ऑफ -1/2। वो अगर 0 आ गया ना तो आई विल से यस इट्स अ मल्टीपल ऑफ दिस। आइए हम अब एफ ऑफ -1/2 कैलकुलेट करते हैं। एफ ऑफ -1/2 क्या आएगा, 4 ऑफ -1/2 का क्यूब प्लस 4 -1/2 का स्क्वायर माइनस -1/2 -1, कितना है सर, 1/-1/8 प्लस 4/4 आएगा प्लस 1/2 आएगा और -1, ये -1 ये 1 कैंसिल, यहाँ से क्या है सर, -1/2 और यहाँ +1/2, ये भी कैंसिल, आंसर 0। एफ ऑफ -1/2 0 आया, रिमाइंडर 0 आया, मतलब यस 2x+1 इसको डिवाइड करता है, या एफ एक्स इज द मल्टीपल ऑफ दिस। अब हम समझते हैं फैक्टर थ्योरम किसे कहते हैं, ये इंपॉर्टेंट थ्योरम है। इससे पहले हमने एक थ्योरम पढ़ी हुई है जिसे हम रिमाइंडर थ्योरम कहते हैं, अब हम फैक्टर थ्योरम पढ़ते हैं। लेकिन इसको समझने के लिए मैं कुछ थोड़ा पहले बैकग्राउंड बनाता हूँ, फिर हमें इस थ्योरम को समझने में प्रॉब्लम कुछ नहीं आने वाली है। तो आइए पहले बैकग्राउंड बनाता हूँ मैं, देखो अगर मैं तुमको बोलूँ क्या 4 8 का फैक्टर है, क्या 4 8 का फैक्टर कब होगा, जब 4 8 को डिवाइड करता है, या ऐसा कह सकते हैं जब 8 को मैं डिवाइड करूंगा ना 4 से, रिमाइंडर 0 आना चाहिए, तभी बोलूँगा 4 8 का फैक्टर है। तो देखो अगर तुम्हें कोई बोले, देख यार ए जो है ना बी का फैक्टर है, तुम्हें समझ आ जाना चाहिए जब मैं बी को ए से डिवाइड करता हूँ ना, रिमाइंडर 0 आता है। या तुम्हें कोई बोलेगा देखो भाई, जब मैंने ए को डिवाइड किया ना बी से, ए को मैंने डिवाइड किया, जब मैंने बी को डिवाइड किया ना ए से, रिमाइंडर 0 आया, मतलब ए बी का फैक्टर है। तो ये यहाँ पढ़े इंटीजर्स के बारे में। अगर हमारे पास पॉलिनोमियल हो, मेरे पास पॉलिनोम एफ एक्स हो, इसको मैंने डिवाइड किया डी एक्स से, और मुझे रिमाइंडर जो आया ना, रिमाइंडर वो 0 आया, इसका मतलब क्या है, डी एक्स है ना वो एफ एक्स का क्या है, फैक्टर है। ठीक है, या अगर तुम्हें कोई बोले भाई जो डी एक्स है ना वो डिवाइड कर रहा है एफ एक्स को, इसका मतलब क्या है, जब मैं डी एक्स एफ एक्स को डिवाइड करूंगा डी एक्स से, रिमाइंडर जो है ना वो 0 आएगा। तो फैक्टर थ्योरम क्या कहते हैं, देखो किधर गई, फैक्टर थ्योरम क्या स्टेट करती है, अगर तुम्हारे पास कोई पी एक्स कोई पॉलिनोमियल है ऑफ डिग्री ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, हमारे पास कोई पॉलिनोमियल है, मान लो पी एक्स, मान लो हमारे पास कोई पी एक्स, इसकी डिग्री क्या है 1 या 1 से बड़ी है, मतलब x -1 हो सकता है, एक्स स्क्वायर -1 हो सकता है, कुछ भी। ठीक है, एंड ए बी एनी रियल नंबर, ए कोई रियल नंबर है, सच दैट पी ऑफ ए 0, अगर मैं x की जगह a रखता हूँ ना तो पी ऑफ ए 0 आ जाता है, मतलब x - a
पी एक्स का फैक्टर है। ये है फैक्टर थ्योरम। या कन्वर्सली अगर x माइनस ए फैक्टर है पी एक्स का तो पी ऑफ ए जीरो है। देखो आपको मैं समझाता हूँ। ये फैक्टर थ्योरम बहुत सिंपल है भाई। बोल रहा है अगर तुम्हारे पास कोई पॉलिनोमियल एफ एक्स है, पॉलिनोमियल डिग्री उसकी क्या है, 1 या 1 से बड़ी है। फिर अगर एफ ऑफ ए जीरो है ना कोई, तो मतलब क्या है, एक्स माइनस ए क्या है, इज ए फैक्टर ऑफ एफ एक्स। ठीक है। या कन्वर्स भी ट्रू है इसका कि अगर एक्स माइनस ए फैक्टर है ना ऑफ एफ एक्स, तो एफ ऑफ ए जीरो होगा ही होगा। सिंपल। रिमाइंडर थ्योरम क्या थी सर? रिमाइंडर थ्योरम बहुत सिंपल थी। जब मैंने एफ एक्स को डिवाइड किया एक्स माइनस एल्फा से, रिमाइंडर मेरे पास पी एफ ऑफ एल्फा आया। अब अगर ये एफ ऑफ एल्फा जीरो आया ना, तो हम कहेंगे एक्स माइनस एल्फा फैक्टर है पी एफ एक्स का। वही फैक्टर थ्योरम है। फैक्टर थ्योरम क्या कह रही है, ये अगर अब ये एफ एक्स माइनस ए, एक्स माइनस ए फैक्टर है एफ एक्स का, तो हम बोलेंगे एफ ए जीरो होगा। क्योंकि अगर ये इसका फैक्टर है डिवाइड करता है ना, तो जब मैं ए डालूंगा ना इसमें, मुझे आंसर जीरो मिलेगा। या कन्वर्स भी ट्रू है, अगर तुम्हें एफ ऑफ ए जीरो मिल गया, तुमने एफ एक्स को डिवाइड किसी से किया, तुम्हें एफ ऑफ ए जीरो आ गया, तो एक्स माइनस ए फैक्टर होगा। आई होप समझ आ गया होगा। स्टिल मैं इसका प्रूफ देखेंगे और इस पर बहुत सारे क्वेश्चन देखने वाले हैं। पहले प्रूफ समझते इसका। देखो फैक्टर थ्योरम, हम क्या करेंगे, हम बोलेंगे लेट पी एक्स, पहले हम एक पी एक्स को पॉलिनोमियल एज्यूम करते हैं। ऑफ डिग्री किसकी है, डिग्री कितनी है उसकी, ग्रेटर और इक्वल टू 1। ठीक है। सच दैट पी ऑफ ए जीरो है। पहले हम पी ऑफ ए जीरो ट्रीट करते हैं। अब प्रूव क्या मुझे करना है, एक्स माइनस ए इज अ फैक्टर ऑफ पी ऑफ एक्स। इसके बाद हम करेंगे एक्स माइनस ए पी एक्स का फैक्टर है, और तब मुझे प्रूव करना होगा पी ऑफ ए जीरो के बराबर है। ठीक है। अब देखो पहले हमने अज्यूम क्या किया, पी ऑफ ए जीरो है। अब देखो अगर एक्स माइनस ए फैक्टर है पी एक्स का, तो देखो ये तुम्हारा पी एक्स है, और मान लो तुम्हारा ये तुम्हारा होगा ना कोएफिशिएंट, ये तुम्हारा रिमाइंडर होगा, और यहाँ क्या होगा, लेट अस सपोज क्या करते हैं इधर ट्रीट, एक्स माइनस से डिवाइड करना है ना इसको। ठीक है। तो हम देखो पी एक्स को क्या लिख सकते, पी एक्स को लिख सकते हैं क्योंकि ये इसका फैक्टर है ना, तो एक्स माइनस ए इंटू क्या, क्यू एक्स। ठीक है। प्लस आर एक्स। ठीक है, ये तो पता होगा ना यार, तो बचपन से पढ़ रहे हैं। 7 4 1 जार 4, तो हम 7 को ऐसे लिख सकते हैं ना, ये डिवाइजर इंटू कोएफिशिएंट 1 प्लस रिमाइंडर। वही मैंने यहाँ लिखा है, वही लिखा मैंने। हम पी एक्स हमारे पास एक पॉलिनोमियल की डिग्री 1 से बड़ी है, 1 से ज़्यादा है, एक्स माइनस ए से हम इसको डिवाइड कर रहे हैं, तो कोएफिशिएंट मान लो क्यू एक्स है, यहाँ पर अज्यूम कर लेना लेट क्यू एक्स बी द कोएफिशिएंट और रिमाइंडर आर एक्स हो। अभी आर एक्स क्या होगा, हमने अज्यूम क्या किया है, पी ऑफ ए जीरो है, लेकिन पी ऑफ ए क्या है, वो रिमाइंडर है ना। पी ऑफ ए कितना है, अगर एक्स माइनस ए फैक्टर है पी एक्स का, एक्स माइनस ए डिवाइड करता है ना पी एक्स को। अरे यार जब पी एक्स को मैं डिवाइड करूंगा एक्स माइनस ए से, रिमाइंडर क्या आना चाहिए, पी ऑफ ए आना चाहिए ना, लेकिन पी ऑफ ए क्या है, जीरो। तो देखो एक्स माइनस ए इंटू क्यू एक्स, रिमाइंडर क्या आना चाहिए। अरे दोस्तों जब मैंने पी एक्स को डिवाइड किया एक्स माइनस ए से, रिमाइंडर थ्योरम क्या बोलती है, रिमाइंडर पी ऑफ ए आना चाहिए। तो मैंने लिखा यहाँ पर आर एक्स रिमाइंडर, आर एक्स जनरल में, ये आर एक्स क्या, पी ऑफ ए। ठीक है। अब देखो ये तो जीरो है ना, ये जीरो है ना, आपको दिया है ना जीरो है, तो पी एक्स को मैं क्या लिख सकता हूँ, एक्स माइनस ए इंटू क्यू एक्स प्लस जीरो। ठीक है। तो देखो अब देखो, मान लो यहाँ पर 8 होता, 4 2 जार 8 जार जीरो। अब लिखो 8 को क्या आएगा, 4 इंटू 2, तो पी एक्स, तो मतलब जब रिमाइंडर जीरो आया 4 डिवाइड करता है 8 को, मतलब क्या लिख पाया मैं, एक्स माइनस ए इंटू क्यू। ठीक है। अब देखो पी एक्स को क्या लिख पाया मैं, एक्स माइनस ए इंटू क्यू समथिंग, मतलब पी ऑफ एक्स है ना, एक्स माइनस ए है ना, ये फैक्टर है, ये डिवाइड कर रहा है ना पी एक्स को।
अरे यहाँ पर देखो, यहाँ पर तुम क्या बोलोगे, 4 डिवाइड करता है 8 को, क्यों, क्योंकि 8 को लिख पाए ना तो 4 into 2। यहाँ पर मैं पी एक्स को लिख पाया ना एक्स माइनस ए इंटू क्यू ऑफ एक्स, मतलब एक्स माइनस ए डिवाइड करता है पी एक्स को, और वही मुझे प्रूव करना था। फिर समझाता हूँ, रुको। देखो फैक्टर थ्योरम क्या है, पी एक्स हमने कोई पॉलिनोमियल ट्रीट अज्यूम किया, डिग्री 1 से पढ़ी है, हमने अज्यूम किया पी ऑफ ए जीरो है। जब मैं एक्स की जगह ए डालता हूँ पी ऑफ ए जीरो आया, मुझे प्रूव क्या करना है, एक्स माइनस ए फैक्टर है पी एक्स का, एक्स माइनस ए डिवाइड करता है पी ऑफ एक्स को। तो हम क्या लिख सकते हैं पी एक्स को जनरल में, मतलब डिवाइजर विच इज एक्स माइनस ए इंटू क्वेश्चन क्यू ऑफ एक्स प्लस रिमाइंडर ऑफ एक्स। अब रिमाइंडर, रिमाइंडर क्या आना चाहिए अकॉर्डिंग टू रिमाइंडर थ्योरम, हमने पी एक्स को डिवाइड एक्स माइनस ए से किया, रिमाइंडर आना चाहिए ना पी ऑफ ए, वो लिखा मैंने पी ऑफ ए, और ये अपना ही है। अब ये हमने अज्यूम कितना किया है, जीरो ट्रीट। जब जीरो हमने लिखा, हमने यहाँ पर उसके बाद क्या लिख पाए, पी ऑफ एक्स इंटू एक्स माइनस इंटू क्यू ऑफ एक्स, रिमाइंडर मतलब कुछ अब है। यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ से हम क्या समझ सकते हैं कि पी एक्स को हम लिख पाए एक्स माइनस इंटू समथिंग, मतलब एक्स माइनस डिवाइड करता है पी एक्स को, मतलब एक्स माइनस फैक्टर है पी एक्स का, हो गया प्रूव। ठीक है, अब हम देखो, अब हम मानते हैं, अब अज्यूम करते हैं एक्स माइनस ए इज ए फैक्टर ऑफ किसका, पी एक्स का। अब मुझे प्रूव क्या करना है, पी एफ ए जीरो आना चाहिए। फैक्टर थ्योरम ये कहती है मेरे भाई, फैक्टर थ्योरम क्या कह रही है, तुम्हारे पास कोई पॉलिनोमियल एफ एक्स है, इसको अगर एफ ऑफ ए जीरो है तो एक्स माइनस ए फैक्टर है एफ एक्स का, या अगर एक्स माइनस ए फैक्टर है एफ एक्स का तो एफ ऑफ ए जीरो होगा, कन्वर्स सही। ठीक है, अब देखो ये प्रूव करते चलो। अब देखो एक्स माइनस ए अगर फैक्टर है पी एक्स का, ठीक है, तो जब मैं पी एक्स को डिवाइड करूंगा एक्स माइनस ए से, रिमाइंडर क्या आना चाहिए मेरे भाई, हाँ, रिमाइंडर क्या आना चाहिए, अरे एक्स माइनस ए फैक्टर है ना पी एक्स का, एक्स माइनस ए डिवाइड करेगा ना इसको पी एक्स को, करेगा ना डिवाइड पी एक्स को, तो जब रिमाइंडर रिमाइंडर आएगा ना पी, अरे रिमाइंडर आएगा ना पी ए, देखो पी एक्स यूज रिमाइंडर कितना, जीरो। अरे अगर एक्स माइनस ए फैक्टर है, एक्स माइनस ए डिवाइड करता है ना पी एक्स को, मतलब जब पी एक्स को मैं डिवाइड करूंगा एक्स माइनस ए से, रिमाइंडर आएगा ना जीरो, वही लिखा मैंने। ठीक है, लेकिन फैक्टर थ्योरम क्या बोलता है मेरे भाई, फैक्टर थ्योरम बोलता है जब तुम पी एक्स को डिवाइड करोगे माइनस ए से, तो रिमाइंडर क्या किसके बराबर होगा, रिमाइंडर हम क्या बोलता है, रिमाइंडर थ्योरम कहता है जब तुमने पी एक्स को डिवाइड किया एक्स माइनस ए से, रिमाइंडर आएगा पी ऑफ ए। ठीक है, लेकिन ये कह रहा है ना एक्स माइनस ए फैक्टर है पी एक्स का, ये डिवाइड करता है इसको, मतलब पी ऑफ एक्स को मैं जब डिवाइड एक्स से करूंगा, इसे करूंगा तो क्या आएगा, वो जीरो आएगा, तो पी ऑफ ए होगा ना जीरो। ठीक है, तो पी ऑफ ए क्या है, जीरो के बराबर होगा, और वही मुझे प्रूव करना था। समझ आ गया, फिर रिपीट करता हूँ दोस्तों। देखो हमने अभी अजूम क्या किया, एक्स माइनस ए जो है एक्स माइनस ए, ये फैक्टर है पी एक्स का। ठीक है, ठीक है, प्रूव क्या मुझे करना है, पी ऑफ ए जीरो के बराबर है। ठीक है, हमको तो पता है अगर हमने पी एक्स को डिवाइड किया एक्स माइनस ए से, रिमाइंडर थ्योरम क्या बोलता है, पी ऑफ ए रिमाइंडर आना चाहिए। ठीक है, कहता है, लेकिन ये कह रहा है ना एक्स माइनस ए फैक्टर है पी एक्स का, मतलब पी एक्स को जब मैं डिवाइड एक्स माइनस ए से करूंगा, रिमाइंडर जीरो आना चाहिए, लेकिन रिमाइंडर है क्या, पी ए, तो पी ए क्या बराबर होगा, जीरो के बराबर होगा। हो गया प्रूफ, आई होप समझ आ गया होगा। अब रिमार्क्स लिखते हैं, देखो रिमार्क्स क्या है, एक्स प्लस ए इज अ फैक्टर ऑफ पी एक्स, सॉरी, हाँ, एक्स प्लस ए फैक्टर है पी एक्स का, मतलब जब मैं पी ऑफ माइनस ए करूंगा ना कैलकुलेट, वो कब होगा, ये का फैक्टर होगा पी एक्स का, जब पी ऑफ ए माइनस जीरो होगा। अरे ये वाला फैक्टर कब होगा, ये कब डिवाइड करेगा इसको, जब पी ऑफ ए माइनस जीरो होगा ना, बिल्कुल। इसी तरह देखो ए एक्स, रिमाइंडर थ्योरम क्या बोलता था, जब इसको हम डिवाइड करेंगे ना इससे, वो ये डिवाइडिंग फैक्टर है, तुम्हें कंफ्यूजन ना हो जाए, एफ एक्स एक तो है रिमाइंडर थ्योरम, दूसरा है फैक्टर थ्योरम। रिमाइंडर बोलता है एफ एक्स को डिवाइड करो एक्स माइनस अल्फा से, रिमाइंडर आएगा पी ऑफ अल्फा।
फैक्टर थ्योरम कहता है अगर पी ऑफ अल्फा, अगर मैंने इसको डिवाइड एक्स माइनस अल्फा से किया और वो मुझे जीरो आया, तो मतलब ये इसका फैक्टर है। या ऐसा कह सकते हैं अगर एफ ऑफ अल्फा जीरो है ना, तो एक्स माइनस ए इसका फैक्टर होगा। ठीक है, समझ आ गया होगा। अब देखो यहाँ पर ये इसका फैक्टर है, मतलब ये इसको डिवाइड करता है ना। ठीक है, लेकिन वो कब होगा, जब पी ऑफ ए माइनस ए जीरो के बराबर होगा, तभी हम ये इसका फैक्टर होगा बैच। इसी तरह ए एक्स माइनस बी फैक्टर होगा पी एक्स का, कब होगा, जब पी ऑफ, इसको इक्वेट करो जीरो से, एक्स का वैल्यू क्या है, बी ऑफ ए, मतलब जब पी ऑफ बी अपॉन ए जीरो होगा तब फैक्टर होगा इसका। इसी तरह अगर ए एक्स प्लस बी होगा तो यहाँ पर क्या आएगा, माइनस बी अपॉन ए। अब देखो अगर एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी ये जीरो के बराबर हुआ, इज ए फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल पी एक्स। वो कब होगा, जब पी ए इज इक्वल टू जीरो एंड पी बी इज इक्वल टू जीरो। समझ आ गया होगा, लेकिन स्टिल हम जब क्वेश्चन देखेंगे ना तब पूरे समझ आए। अभी हमें रिमाइंडर थ्योरम अच्छी तरह समझ आ चुका है। रिमाइंडर थ्योरम हमें पता है क्या है, अप्लाई करना आता है। फैक्टर थ्योरम समझ आ गई होगी, लेकिन एप्लीकेशन पार्ट हम कैसे सीखेंगे, हम जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ और क्वेश्चंस देखने वाले हैं। तब तक के लिए इतना ही रखता हूँ।